brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हिल गया राजा भैया का जिला, भीड़ ने काटा भयंकर बवाल, जमकर हुआ पथराव, खून से लथपथ हुए पुलिस वाले, जमकर चली लाठियां। भयंकर मंजर बन गया प्रतापगढ़ में, जहां एक दलित बिटिया की मौत पर मानो कोहराम मच गया। हर कोई हिल गया। हंगामा ऐसा कटा कि पुलिस के अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। कई थानों के पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया। गुस्साए लोग पुलिस पर पत्थर फेंकते, ईंटें फेंकते, तो अपने बचाव में पुलिस लाठी चलाती। काफी देर तक मचा रहा प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके में ये तांडव। दुर्गागंज की महिलाएं भी मानो दुर्गा के अवतार में आ गईं, क्योंकि मसला बिटिया का था। क्योंकि बिटिया एकदम ठीक ठाक गई थी अपने सपनों को रचने के सफर पर, लेकिन कुछ ही घंटे बाद घर पहुंचा शव। कोमल सरोज नाम की लड़की मां मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और हॉस्पिटल में काम करती थी। उसकी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मां के मुताबिक वो रोज की तरह काम पर गई थी, लेकिन रात 11 बजे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हमारी बेटी का 6:30 बजे ड्यूटी पर आई थी जी। 6:30 बजे आई थी ड्यूटी पे, हंस बोल के खा पी के तैयार होकर अच्छे से जैसे सब आते हैं। आई थी, जब यहाँ आई फिर उसके बाद 4 मरीज को ग्लूकोज लगाई, सुई लगाई, दवा दी। और एक गांव का है मास्टर, वो भी आया था, बात किया 1 घंटा अपन बातचीत दोनों जन की। फिर वो घर गया, फिर दूसरी बार हेलमेट भूल गया तो फिर हेलमेट लेने आया, फिर भी बात की। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचा तो फिर यहाँ से कॉल गया हमारे पास, कॉल गया कि तुम्हारी बेटी जहर खा के घर से आई है, तुम जल्दी आओ। तो हम बोले कि अभी हमारी बेटी तो गए, कितनी देर है, हंसी खुशी अच्छे से गए, जहर काहे खाए। और इतनी देर गए हो गए, साइकिल चला के इतनी दूर से खींच के साइकिल वो खड़ी है। हाँ, तो बार का कहा थे, फिर आए हम यहाँ, हमका अंदर देखे नहीं दें तो ओकर बाद बाहर बैठाए रहे हैं। फिर ओकर बाद हमका कहीं चलते अपने दूसरे अस्पताल में रह के, फिर जब लेके जाए लागन तो गेट के अंदर घर में घुसे लागन। हमारे घर कहती हमके भैया ये तो हमारे घर ही आटा है, हमारे घर के कहती जिन घुसा अस्पताल ले चला, कहन कि नहीं यह अस्पताल आटा है। तब हम जब समझ गए कि हमारी बेटिया नाइन, तो हम चिल्लाए लगे, तो फिर गाँव वाले जुट के। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की रेप के बाद हत्या की गई। अब वो इंसाफ मांग रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने में हिला हवाली की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों को हटाने पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर हमला हुआ, पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। सीओ का तो सिर ही फूट गया। पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया, जिसमें कई लोग चोटिल हुए। स्थानीय सपा विधायक भी पहुंच गए, तमतमाते हुए अल्टीमेटम दे डाला। भैया हमका निगाह चाहिए, हमारे के सहारा नहीं, न बाप है न भाई है, एक ही ये बहन लड़के, हम कैसी जिंदगी काटब। इनका सब किस निगाह चाहिए, इनका अस्पताल जहाँ पर गुंडाई दिखावा था, इनको कुछ सबक सिखाना चाहिए। पुलिस ने लाठीचार्ज की है आज क्या? हाँ, लाठी प्रधान के औरत के बहुत तगड़ा लगा है, घर पे भाग गई हैं रोज। एक जने के यहाँ पैर टूट गया है, एक भाग गए हैं। सब आधा चलावे लागन तो भाग गए, हम डर कबारा वहीं बैठी रहे, हमका बीचे में कुचल डाली है। परिजनों ने आरोप लगाया कि हमने तहरीर दिया थाने में तो हमें भगा दिया गया, हमारी तहरीर दर्ज नहीं की गई, हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से जो आप अभी कह रहे हैं कि पथराव हुआ, तो जो घटना घटित हुई है, जब बॉडी लेकर के उन लोगों ने कहा कि बॉडी हमारे घर पर भेज दी गई, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमने तहरीर दिया, उस पर मुकदमा नहीं हो रहा है, तो हम बॉडी वहीं पर ले जा करके रख दे रहे हैं। तो अगर FIR हो गया होता, सुबह FIR हो गया, अभी आप समझिए कि इतना 12 बज चुके हैं और शायद अभी 10 मिनट पहले FIR हो चुका होगा या अभी हो रहा होगा, अभी तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश था। जब पुलिस ने लोगों पर लाठियाँ चार्ज की तो कुछ लोगों ने प्रतिरोध में ईंट पत्थर भी चलाए, जिससे कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट लग गई। तो निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं सामंजस्य की कमी, और हमेशा ऐसी घटनाओं में पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। और पुलिस का जो रवैया है वो पीड़ित परिवार के प्रति नरम होना चाहिए। अगर नरम होता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएं और आक्रोश नहीं होता। देखिए, मैंने पहले पूछा, चूँकि यशो रानीगंज से सुबह हमारी बात हुई, मैंने कहा कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि आपने FIR क्यों नहीं किया, तो बोले सर ये पोस्टमार्टम हो जाए FIR कर देंगे। हमने कहा कि आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ कि पोस्टमार्टम इज अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज
पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको समझ में आता है आप किससे बात कर रहे हो? पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, ना कि इन्फॉर्मेशन का पार्ट। प्रक्रिया ये होती है कि पहले आप इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करो और रजिस्टर करने के बाद आप जो है उसका इन्वेस्टिगेशन करो। तो अगर आपको कुछ साक्ष्य की ज़रूरत है तो उस साक्ष्य के क्रम में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगती है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम का उद्देश्य इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने में आपको पोस्टमार्टम बाधा नहीं है, आप गुमराह करने का काम कर रहे हो। हमने कहा कि आप जनता के बीच में गुमराह किए, जब आपने मुझसे हमें गुमराह करने की कोशिश किया तो आपने जनता को गुमराह किया होगा, इसलिए आक्रोश लोगों में फैला। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने जो तहरीर दी है उसमें 4 पुरुष और 1 महिला जो यहाँ काम करती हैं उनके विरुद्ध तहरीर दी है। इसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेके इसमें साक्ष्य संकलन और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और सीसीटीवी सहित गहन तरीके से जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की तथ्य की कोई त्रुटि ना हो, कोई तथ्य छूटे ना। तहरीर और जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजन रेप किया पर शंका जता रहे हैं? हाँ, परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या की तहरीर दी है तो उसके आधार पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गिरफ्तारी हुई सर? अभी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। प्रशासन के ऊपर से इसमें कुछ बाहर के कुछ लड़के थे जिन्होंने इस परिस्थिति का फ़ायदा उठा के परिजनों को बरगला के और पथराव करने की कोशिश की थी। मामूली पथराव हुआ है और उसमें जो स्थिति है उसको तुरंत जो उस समय पुलिस बल उपलब्ध था उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन विधायक ने जिस तरीके से कहा है कि अगर बिटिया को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बवाल बढ़ेगा, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि फिलहाल ये मामला यहाँ थमने वाला नहीं। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।